प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं समय समय पर अलग अलग प्रकार के जो वीडियोज़ हैं आपके नॉलेज के लिए लगातार डालता रहता हूँ और आज मैं आपको भारत के संविधान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा मोस्टली जिनसे आप अभी तक रूबरू नहीं हुए होंगे या जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक शायर की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो मेरी हालत आप लोगों की वजह से जो है हो गई है। वो कैसे हो गई है वो सुन लीजिए कि उधर बालों में कंघी हो रही है और खम निकलता है। उधर बालों में कंघी हो रही है और खम निकलता है। खम का मतलब होता है उलझन, जो लटें उलझ जाती है ना। तो उधर बालों में कंघी हो रही है और खम निकलता है, इधर रह रह के खींच खींच के हमारा दम निकलता है। क्योंकि आप यार सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते। तो उधर बालों में कंघी हो रही है और खम निकलता है, इधर खींच खींच के रह रह कर हमारा दम निकलता है। या इलाही उलझन पे उलझन आती चली जाती है, या इलाही उलझन पे उलझन आती चली जाती है। ना उनका खम निकलता है और ना हमारा दम निकलता है। तो साथियों, मेरी आपसे हार्दिक प्रार्थना यह है कि प्लीज़ आप इस चैनल को मैक्सिमम यार अगर सर्वाइव करना चाहते हैं, आप इसको ज़िंदा रखना चाहते हैं इस चैनल को कि ये सर्वाइव करे लॉन्ग पीरियड तक, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज मैं आपके सामने भारत के संविधान के कुछ खास जो पंक्तियां हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, और अगर पता होगा भी तो एक बार फिर प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि एक नई चीज़ आपके सामने आएगी। तो मैंने इसको 18 पार्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर आधारित होकर के संविधान की रूपरेखा तैयार की गई है। हमारा संविधान आपको पता ही है कि इसके 3 सबसे ज़्यादा मजबूत पिलर जो है माने जाते हैं, जिनमें से साथियों आपकी विधायिका होती है, आपकी कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है ना। लेजिस्लेटिव होते हैं, जुडिशरी होती है और आपकी वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, या आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है। और इन 3 लोगों की सहायता से किसी भी देश का शासन और प्रशासन चलता है। तो हमारे संविधान की जो रचना है या उसका जो आकार है वो किस प्रकार का है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हैं, मैं बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आपके सामने बताऊंगा और 18 पॉइंट्स में उसे जो है एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो जो संविधान का निर्माण था वो आपके संविधान के सभा ने किया, यानी संविधान की सभा सबसे पहले तैयार की गई और उसके बाद उनके द्वारा संविधान को तैयार किया गया। ये पॉइंट नंबर 1 है। नंबर 2 पॉइंट जो है आपका यह है कि इसके जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। पता होगा आपको, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो ये हमारे संविधान सभा के साथियों अध्यक्ष थे। नंबर इसका 3 पॉइंट है कि संविधान सभा के लिए निर्वाचन आपका 1946 में हुआ, यानी 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ। और उसके इमीडिएटली बाद दिसंबर में ही 1946 में आमतौर पर जो संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था, दिसंबर में इसकी पूरी की पूरी जो बैठक है वो दिसंबर के महीने में हुई। यानी 1946 में निर्वाचन हुआ और उसके बाद दिसंबर में इसकी जो है पहली बैठक हुई। ये आपका 4था पॉइंट था। संविधान सभा में 389 मेंबर थे साथियों, 389 मेंबर थे। ये उस समय थे जब भारत एक था, कहने का मतलब है बंटवारा नहीं हुआ था। तब तक जो है पाकिस्तान की मांग नहीं की गई थी। उससे पहले इसमें 389 मेंबर्स हुआ करते थे। उसके बाद में साथियों मात्र 299 ही रह गए। कहने का मतलब है कि जो बाकी मेंबर थे वो डिस्कनेक्ट हो गए क्योंकि पाकिस्तान वाला एपिसोड आ गया। और इन 299 में से 296 मेंबर निर्वाचन के द्वारा जो है चुने गए थे और बाकी जो 3 मेंबर थे उनको नॉमिनेट किया गया था। नॉमिनेट का मतलब होता है जिनको अलग अलग क्षेत्रों से क्या किया जाता है, नामांकित किया जाता है, उनका नाम लिखा जाता है और वो भी इस प्रक्रिया के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो 296 जमा आपका 3 यानी 296 प्लस 3 तो 299 हो गए। क्लियर है? ये आपका साथियों जो है 5वां पॉइंट था। उसके बाद 6ठा पॉइंट इसका ये है कि 114 दिन तक इसके लिए लगातार चर्चा हुई। 114 दिन तक लगातार चर्चा हुई। 166 जो है बैठकें इसके लिए बुलाई गई और 12 जो अधिवेशन थे आमतौर पर इसके लिए किए गए और 284 सदस्यों ने इसके अंदर दस्तखत किए। तब जाकर के इस पूरी की पूरी कार्य प्रक्रिया को जो है अपनाया गया। इस पूरे के पूरे संविधान की रचना को तैयार किया गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, इस पूरे प्रकरण में 114 दिन की चर्चा हुई, 12 अलग अलग प्रकार के अधिवेशन बुलाए गए,
284 सदस्यों ने इसमें जो है दस्तखत किए। और सबसे गजब की बात साथियों ये है, जो सबसे अहम और बड़ी बात है कि 166 बैठकें हुई इसके बारे में, 166 बार जो है मीटिंग बुलाई गई, तब जाकर के इसका फाइनल हुआ। ये आपका था पॉइंट नंबर आपका छठा। और सातवां पॉइंट है कि संविधान में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, हमारे पूरे संविधान की जो रूपरेखा है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो आपका अधिनियम 1935 है। क्योंकि अधिनियम 1935 में साथियों स्वतंत्रता के बारे में है, समानता के बारे में है, न्याय के बारे में है और संप्रभुता के बारे में है। इन अलग अलग पॉइंट्स का उसमें जो है उल्लेख किया गया है। तो ये बड़े पैमाने पर रखा गया है, यानी करीब करीब आप मान लीजिए कि जो आपके 1935 का जो अधिनियम है इसमें से 200 ज़्यादा से जो पार्ट्स हैं वो 1935 के अधिनियम से लिए गए। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? छठा। सातवां पॉइंट है, आठवां पॉइंट है कि संविधान का जो वजन है हमारा वो 3 किलो और 75 ग्राम का है। 3 किलो और 75 ग्राम इसका वजन है। 22 इंच इसकी लंबाई है, 22 इंच, और 16 इंच साथियों इसकी क्या है? चौड़ाई है ना? 16 इंच जो है इसकी चौड़ाई है। और उसके बाद एक लेदर बाइंडिंग के अंदर जो है इसको तैयार किया गया है। बाहर से बहुत शानदार एक जो है लेदर बाइंडिंग इसके अंदर की गई है। और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे जबरदस्त और सबसे पहला और सबसे बड़ा आपका क्या है? लिखा हुआ संविधान है। यानी संसार के अंदर इससे बड़ा संविधान आज तक का लिखित में किसी का नहीं। क्या बोला मैंने आपको? 3.75 किलोग्राम तो इसका वजन है, 22 इंच इसकी क्या है? लंबाई है, 16 इंच इसकी क्या है? चौड़ाई है। और अभी मैंने आपसे कहा कि संसार का सबसे बड़ा लिखित एक जो है दस्तावेज है जिसको तैयार किया गया और साथियों लेदर बाइंडिंग के अंदर है, यानी बाहर से इसके ऊपर जो कवर लगा हुआ है वो लेदर का है। ये हमारा 8वां पॉइंट था। नंबर इसका 9वां पॉइंट है कि 200 संशोधनों के बाद 200 संशोधन किए गए संविधान को संविधान पटल पर लाने से पहले। 200 संशोधन किए गए और उसके बाद संविधान महासभा ने उसके बाद इसको बना करके जो है तैयार किया। तो 2000 बार साथियों इसके अंदर जो है संशोधन हुआ। आई रिपीट अगेन प्लीज, 2000 बार इसके अंदर संशोधन हुआ अलग अलग प्रकार का, तब जाकर के फाइनल संविधान आपका तैयार हुआ। उससे अगला है आपका कि एक प्रेम नारायण रायजादा साहब थे। प्रेम नारायण रायजादा साहब, इन्होंने आमतौर पर संविधान को लिखा साथियों, यानी ये हैंड स्क्रिप्ट है, हाथ से लिखी गई है, हस्तलिखित है, क्योंकि वो एक जो है कैलीग्राफिस्ट थे। कौन? जो आपके प्रेम नारायण रायजादा साहब थे, ये आपके एक कैलीग्राफिस्ट थे जो बहुत बढ़िया राइटिंग में अपना काम लिखते हैं, सुर्त लेखन का जो काम करते हैं। तो इन्होंने इस काम को जो है अंजाम दिया। इनको साथियों पूरे 6 महीने लग गए इस पूरे के पूरे काम के अंदर, और इसके लिए इन्होंने एक भी रुपया मेहनताना नहीं लिया, बल्कि इन्होंने ये कह दिया कि जी मेरी सिर्फ एक ही शर्त है। जब जवाहरलाल नेहरू साहब ने उनसे पूछा कि जी बताइए आपको इसके बदले में क्या पैसे दें, तो उन्होंने कहा जी पैसों की जरूरत नहीं है सर, आप एक काम करें कि जो इसका हर पन्ना है उसके ऊपर तो मैं अपना नाम लिखना चाह रहा हूं, और जो लास्ट पन्ना है संविधान का उसके ऊपर अपना और अपने दादाजी का नाम लिखना चाह रहा हूं। तो ये परमिशन उन्हें जो है दे दी गई थी। तो आज भी साथियों वो लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये हमारा जो है आपका 10वां पॉइंट था। उसके बाद 11वां पॉइंट इसका है कि इसके लिए साथियों 303 होल्डर वाले, 303 नंबर के होल्डर के 254 पेनों का जो है इस्तेमाल किया गया, और उसकी निब जो है ना वो इंग्लैंड से मंगाई गई संविधान को लिखने के लिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 303 होल्डर के पेनों का इस्तेमाल किया गया, 254 पेनों का इस्तेमाल किया गया, और आमतौर पर इसकी जो निबें थी वो इंग्लैंड से जो है मंगाई गई संविधान को लिखने के लिए। उससे जो इसका अगला पॉइंट है, इसकी जो मूल प्रति है यानी जो मुख्य कॉपी है इसकी, वो 2 भाषाओं में है। एक आपका हिंदी में है और दूसरा जो है अंग्रेजी में है, और उसको बहुत ही संभाल करके रखा गया है। जो हमारे भारत की जो संस्कृति लाइब्रेरी है उसके हीलियम वाले बक्से में इसको रखा गया है, ताकि आमतौर पर वो जो हाथ से लिखी हुई जो स्क्रिप्ट है वो आमतौर पर खराब ना हो, उसके अंदर कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इतना पहले का लिखा गया है ना, इतना मशक्कत के बाद जो है। आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को उसको रेडी करके तैयार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इतने लंबे चौड़े समय में जो है इसका लिखित कार्य हुआ। उससे नंबर नेक्स्ट और उतना पुराना हुआ है। उसके बाद नंबर दूसरा आपका ये है कि एक मोहानी साहब हुआ करते थे साथियों, वो भी संविधान सभा के मेंबर थे, लेकिन आमतौर पर उन्होंने इस संविधान सभा के मेंबरशिप के ऊपर जब संविधान बन करके तैयार हुआ तो इसके ऊपर इन्होंने दस्तखत नहीं किए, साइन नहीं किए, सिग्नेचर नहीं किए, कहने लगे जी मैं इस संविधान को नहीं मानता। अब उन्होंने ये बात क्यों कही ये परमात्मा जाने या फिर ये वही जाने, उनके पीछे क्या कारण थे क्या नहीं थे, इसका कोई उल्लेख जो है नहीं किया गया है।
उससे अगला पॉइंट है साथियों, 15 महिलाओं ने आमतौर पर इसमें अपनी भूमिका निभाई साथियों, इस संविधान को लिखने में 15 महिलाओं ने। इससे आप अपने माइंड के अंदर अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय हिंदुस्तान में, जब मैंने आपसे कहा कि 1952 में जब पहली बार भारत के अंदर इलेक्शन हुआ, तो साथियों हमारा जो लिटरेसी रेट था, यानी जो साक्षरता का जो आपका परसेंटेज था, वो आपका मात्र 14% था। यानी 100 में से 14 लोग जो है अक्षर ज्ञान के बारे में उनको जानकारी थी, बाकी 86% लोग जो है अनपढ़ थे। ऐसे में भी 15 महिलाओं ने जो बड़े बड़े मकाम उन्होंने हासिल किए भारत के अंदर, उसके बारे में मैं उल्लेख फिर आपको करूंगा। उन्होंने जो है संविधान बनाने में बहुत बड़ी अपनी जो भूमिका थी वो अदा की, इस पर उन्होंने जो है बड़े पैमाने पर काम किया। और इसकी जो अंग्रेजी अनुवाद है, यानी जो संविधान की जो मूल प्रति जो हिंदी में लिखी गई, उसका जो अंग्रेजी अनुवाद है, एक जो है डॉक्टर रघुवीरा साहब हुआ करते थे, उन्होंने इसका जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। हालांकि साथियों रघुवीरा साहब को कहीं इतिहास के पन्नों में वो गुम हो गए, उनके बारे में कहीं ना उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता, तो उनकी भी बड़ी अहम भूमिका रही इसको ट्रांसलेशन करने में। और उससे अगला पॉइंट है आपका 17वां पॉइंट है कि इसमें जो पहले साइन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को करने थे, क्योंकि वो भाई संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन आमतौर पर गलती से उसमें जो पहले साइन थे वो जवाहरलाल नेहरू साहब ने कर दिए थे, उसके बाद फिर आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए। और सबसे लास्ट है साथियों इसमें कि इसमें जो अनुसूचित जाति है उससे, यानी जो SC कैटेगरी है, उससे 26 मेंबर को लिया गया था संविधान बनाने के लिए। और आमतौर पर जो अनुसूचित जनजाति है, यानी जो ST हैं, उसमें से 33 मेंबर को नॉमिनेट किया गया था, जिन्होंने इसको अंजाम दिया। और इसका सारा श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आमतौर पर उन्होंने कई देशों के संविधान को पढ़ने के बाद तब जा करके भारत के संविधान की रूपरेखा को तैयार किया। तो साथियों मेरा आपसे फिर अनुरोध है कि प्लीज़ इसे मैक्सिमम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें यार, क्योंकि हम लोग भी आप ही लोगों के जो है सहारे हैं। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही फिर रोचक मैं तथ्य आपके सामने लेकर के आऊँगा। और साथियों वो ये हैं कि जब आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हैं, एक बात और मैं आपसे कहना भूल गया कि हमारे संविधान के अंदर जो पृष्ठ संख्या है कुल, वो आपकी 254 है ना। और शब्द इसके अंदर जो कुल हैं वो 1,40,000 शब्दों का जो है इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। ठीक है, तो मैं इन्हीं बातों के साथ में फिर एक रोचक वीडियो लेके फिर साथियों आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और थोड़ी सी लाइट जो है हमारे तरफ भी फेंक दो यार, ताकि हम भी जीवन में जो है आगे बढ़ सकें। और आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब साथियों हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और जब ऐसा नहीं हो पाता तो हमें लगता है यार पता नहीं हमारे ही काम के अंदर कोई कमी है। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई फिर दोबारा आपसे एक मुकम्मल मुलाकात करता हूं और साथियों एक नई वीडियो के साथ में आता हूं। तब तक स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, जीवन में आगे बढ़ें, निरंतरता के साथ रहें, देश का, समाज का सम्मान करें। नमस्कार।